क्या चाहिए है? और जब हाथ काम में हाथ बटाने लग जाए तो फिर तो कहना ही क्या कि कुछ बड़ा ही चाहिए। नहीं नहीं, मैं ये कर दूं, काम में हाथ बटाने लगे जब समझ लेना का कुछ बड़ा ही चाहिए। कहा हाँ बोल बोल, काम की बात है। अब मुझे है ना, बाबा आते हैं, तकलीफ पाते हैं, ये सब तकलीफ पाते हैं, मुझसे देखा नहीं जाता है। अच्छा बोल क्या, अब मैं गाय चरा लूं? जो अपना खानदानी धंधा है, काम है, उसको संभालना तो है ही, वो कर लो। तो पहले गाय से पहले बछड़े चरा ले। भगवान ने बछड़े चराने प्रारंभ है, भगवान ने बछड़े प्रारंभ की और बछड़े चराने के लिए गए और भगवान ने उसी दिन एक वत्सासुर का वध कर दिया। देखो अब इन असुरों की कहानी सुनना। भगवान ने वत्सासुर का वध किया। बछड़ों के बीच में एक बछड़ा राक्षस बछड़ा बनकर के आ गया, गोवंश और बछड़ा बनकर आ गया। भगवान ने कहा अब इसका क्या करें? दाऊ भैया की तरफ इशारा किया कि भैया ये है तो राक्षस, लेकिन इसने गाय का रूप धारण कर लिया है, इसने गोवंश का रूप धारण कर लिया है, तो मैं किसी भी चाहे वो है नकली, लेकिन फिर भी मैं ये गाय का रूप धारण किया, तब तक मैं इसके ऊपर हाथ उठा नहीं सकता, आप इसका इलाज करो। बलराम जी ने उसको पकड़ के घुमा करके धरती पर पटका और उसको समाप्त कर दिया। भगवान ने कहा जो ये समाज के अंदर भेष बदल के आते हैं ना, जहां प्रेम ही प्रेम हो और वहां पर ये छल कपट का भेष बना के आते हैं, उनको तुरंत नहीं चाहिए है। भगवान आए, वत्सासुर का बलराम जी से वध करवा दिया और अब परमात्मा गोचारण लीला करते हैं, गाय चराने के लिए निकलते। अच्छा सा मूर्त देखा, गोचारण करने लगे, सुंदर सी मुरली बजाने लगे और मुरली का नाद ऐसा कि सबको मुरली मोह ले। उसी समय किशोरी आई और भगवान को गोचारण लीला कराते हुए कदम के वृक्ष के नीचे बैठ के मुरली बजा